नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय संख्या 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कर चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न संख्या 4 दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का रिलेशन क्या है, 15 का अंतर है, 15 अधिक है। तो हम देख लेते हैं। माना पहली संख्या x मान लेते हैं और फिर क्या पूछा है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या, पहली मान लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक हैं तो क्या बन जाएगा हमारा दूसरी संख्या, बताओ। तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, x + 15। दोनों में 15 का अंतर है। अब हमें प्रश्नानुसार क्या पूछा है, प्रश्नानुसार पूछा है दोनों संख्याओं का योग 95 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95 है। पहली x दूसरी x + 15, इन दोनों का योग कितना है हमारे पास, 95। ठीक है। अब दोनों संख्याओं का योग 95 है तो x और x कितने हो गए, 2x + 15 बराबर 95। इस 15 को उधर पक्षांतरण किया तो क्या हो जाएगा, 95 - 15। 95 में से 15 गए, पीछे कितने बच गए, 80। तो 2x बराबर 80। तो x का मान कितना हो गया, 80/2 बराबर 40। तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई बताएं। पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, उसका मान कितना हो गया, 40। और दूसरी संख्या x + 15, कहने का मतलब 40 के अंदर 15 जोड़ दो तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 55। तो हमारे पास संख्या आ गई 40 और 55। इस दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 95 आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। प्रश्न संख्या 5 है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्या अनुपात दे रखा 5:3। तो हम कोई भी एक चर मान लेते हैं, माना चर x। आपको मैंने पहले भी बताया होगा शायद तक, कोई भी आपको अनुपात में दे रखा है और उसी अनुपात की वैल्यू मान बताना है तो हम किसी चर को गुणा कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बताएं, पहली संख्या क्या हो जाएगी, दोनों को चर से गुणा करना है, समान चर से, क्योंकि अनुपात बट्टों में लिखते हैं और इसमें अनुपात तब बनता है किसी भी संख्या का समान संख्या को अपन काटते हैं तो वो सरलतम रूप उसका अनुपात हो जाता है। समझ में आ गया। तो वो सरलतम रूप अनुपात होगा। तो हमने क्या किया, x से x काट दिया तो हमारा पीछे कौन सा बच गया, 5/5 नहीं। इसको वापस x से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या वापस बच जाएगी, कौन सी, तो ये हो जाएगा पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3x। अब इसको प्रश्न अनुसार करो, क्या होगा, तो प्रश्न अनुसार क्या है बताओ। प्रश्न अनुसार कह रहा है इसमें अंतर 18 का है। अब दोनों का अंतर क्या करना है, 18 करना है। पहली और दूसरी संख्या का अंतर 18 है तो 5x - 3x बराबर क्या कर देंगे, 18। दोनों का अंतर कर दिया 18। 5x में से 3x गए, 2x बराबर 18। तो x बराबर क्या हो गया, 18/2। तो x का मान क्या हो गया, 9। तो हमारी पहली संख्या कौन सी आ गई बताओ, पहली संख्या आ गई थी 5x, तो x का मान आ गया हमारे पास 9, तो ये होगी 45। ठीक है। इसी प्रकार
ये दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, दूसरी संख्या 3x थी, तो 3 इंटू एक्स का मान 9 है, 9 × 27, तो ये हमारी दोनों संख्या हो गई, पहली और दूसरी। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5 है। अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6, तो ये आप उतार लें क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांक का मतलब है अपन कोई भी 3 संख्या उस लगातार होनी चाहिए, उस तीनों का योग 51 है। हमें पता नहीं वो संख्या 3 कौन सी है लगातार, हम उसको क्या मान लेंगे, पहली x मान लेंगे। तो माना पहली संख्या क्या मान लें, पहली संख्या क्या मान लेंगे, x मान लिया। तो दूसरी क्रमागत दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कोई भी संख्या 3 है उसके बाद की संख्या 4 होती है। क्या कैसे आया, इस संख्या के अंदर 1 जोड़ने पर आया, आया नहीं आया। तो इसी प्रकार हमारी पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी बताओ, जो भी संख्या है उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। अब तीसरी संख्या क्या आएगी बताओ, इसमें 3 संख्या का पूछा है ना, हाँ 3 लगातार पूर्णांकों का योग, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ, जो भी दूसरी संख्या उसमें 1 और ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 1, ये तो यह कि इसके अंदर 1 और जोड़ दिया, तो यह तो हो गया x, ये x + 1, ये x + 2, ये 3 संख्या हो गई हमारी। अब इस तीनों का योग कितना दे रखा है, 51, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीनों का योग हो गया x + x + 1 + x + 2 बराबर 51। 1 2 3x हो गए, 3x, 2 और 1 3 हो गए, बराबर में क्या हो गया 51 हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब इस 3 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 - 3, 51 में से 3 गए पीछे बच गए 48, तो 3x बराबर कितने हो गए 48, तो x बराबर क्या हो गया 48/3, तो x का मान क्या आ गया 16, x का मान क्या आ गया 16 आ गया। अब x का मान 16 गया, हमें क्या पूछा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, x था जो हमारे पास 16 आई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास x + 1 था, तो 16 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास x + 2 था, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 18। इस प्रकार 16 17 18 ये हमारे 3 क्रमागत संख्या थी, और इस तीनों का योग हमेशा कितना होगा 51 होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारी संख्या है, ध्यान रखना। उसके बाद में हमारा अगला है प्रश्न संख्या 7। तो ये प्रश्न संख्या 6 आप उतार लें। तो प्रश्न संख्या कौन सा है 7वां देखते हैं। तो 7वां प्रश्न कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 3 ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 8 का भाग जाता है, तो हम पहले 8 के गुणज देते हैं। पहली संख्या 8 की गुणज संख्या, अपन को पता नहीं कौन सी संख्या है, हमने x लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा x में जाएगा, तो हम 8x लिख लेते हैं। समझ में आ गया। इसमें तो पक्का जाएगा ना भाग, तो इसके अंदर लिख देते हैं 8x पहली संख्या मान ली, 8x पहली संख्या मान ली, ठीक है। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अब बताओ मैं मान लूँ x की जगह 1, तो 8 × 1 बराबर 8 के अंदर 8 का भाग जाता है। अब मैं दूसरी पूर्णांक मानता हूं, इसके अंदर 8 जोड़ूंगा तभी तो 8 का भाग जाएगा। 1 जोड़ दिया तो 8 के अंदर 1 जोड़ दिया, 9 के अंदर भाग नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, तो सीधी सीधी अगली संख्या कौन सी होगी, इसके अंदर 8 जोड़ेंगे तभी 8 का भाग जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी संख्या है हमारे पास 8x + 8 तो है ही है, इसके अंदर और 8 जोड़ेंगे तो अगली 8 की गुणा जाएगी, आया नहीं आएगी। पहला 8x मान लिया, उसके अंदर 8 जोड़ेंगे तो अगली 8 की गुणा जाएगी, उसके अंदर और 8 जोड़ा तो उसके अगली और 8 की गुणा जाएगी। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है बताओ, आगे कंडीशन क्या कह रही है। प्रश्न अनुसार 7वां कह रहा है इस तीनों का योग 888 है, तो 8x + 8 8x + 8 + 8 बराबर 888। अब कितने हुए देखो 8x तो कितना हो गया 8 × 24x, तो सीधा सीधा हो गया। अब देखो चर वाले 8 8 8, तो 8 × 24 ये भी हो गए, बराबर 888 हो गए। अब क्या करेंगे, अब 24 को उधर भेज दो, 24x बराबर 8 8 8 में से 24 गए,
पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए हमारे 24x बराबर 8 में से 4 गए, 8 में से 2 गए और 8, तो ये हो गया हमारे। उसके बाद में x बराबर 864/24, 24 का भाग 86 में कितनी आ जाता है, 24 से कम 24, 24 2 48, 24 तिया 72, 3 बार गया 72 आ गए। अब 72 और 86 में अंतर कितने का है, 86 माइनस 72 कितने का अंतर हो गया, 14, 144। अब 24 का 144 में कितनी बार जाता है, 6 बार, तो x का मान कितना आ गया, 36। पूछा तीनों पूर्णांक क्या क्या है, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, कोई बताएगा। पहला पूर्णांक हो जाएगा हमारा 8 × 36, जो भी आंसर आए लिख देना। दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा गुणज हो जाएगा 8 का, तो क्या होगा दूसरा गुणज बताओ, 8 × 36 प्लस 8 जोड़ देना। तीसरा क्या हो जाएगा, 8 × 36 प्लस 8 जोड़ देना। ये तीनों आपकी संख्या आ जाएगी। ये आपको जोड़ बाकी स्वयं को करनी है। एक बार वापस देख लें, पहली संख्या 8x मान ली, 8 जोड़ा, दूसरा 8 के गुणज, 8 और जोड़ दिया, तीसरे 8 के गुणज, तीनों का योग 888 है। चर वाले 24x हो गए, अचर वाले 24 हो गए। 24 उधर पक्षांतरण किया, 888 में 24 के 864, 24 उधर भाग में गए तो 36 बार भाग गया, x का मान आ गया 36। अब x की जगह 36 रहेंगे तो पहली संख्या यहाँ पर 36 रहेंगे तो दूसरी संख्या 8 जुड़ के आ जाएगा, और तीसरी संख्या इसमें और 8 जुड़ेगा, इसी प्रकार तीनों संख्याएं हो गई। तो आज हम प्रश्न संख्या 7 तक किए हैं। अब आपको होमवर्क के अंदर देखो प्रश्न संख्या 8वां करना है, 10वां करना है, और उसके बाद अपन कल करेंगे। और ठीक है, तो ये आप प्रश्न संख्या 7 तक आप कंप्लीट कर लेना, और जो भी आगे हो सके वो आप मिला लेना। आज के लिए धन्यवाद।